था। हाई स्कूल में थे 84%, अच्छा, इंटर में 80% और बीए में 66%। 66% थे। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, बाय यूपीपी आपने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे आपकी स्रोत ऑफ इंस्पिरेशन बोलेंगे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? एक तो वर्दी का शौक और दूसरा पुलिस की सेवा। पुलिस की सेवा, ओके। अच्छा, और अपनी तैयारी के बारे में बताएं, आपने कैसे पढ़ाई की? मैंने खुद से किताबों से पढ़ाई की, मैं किरत सागर क्लब में प्रैक्टिस की, वही वो डिफेंस अकेडमी में फिजिकल की तैयारी की। अच्छा, तो आप जब पढ़ाई करते थे तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेते थे या ऑफलाइन लेते थे, नहीं, कैसे? ऑफलाइन किताबों से। सिर्फ किताबों से? ऑनलाइन आपने यूट्यूब वीडियोस वगैरह से कुछ नहीं लिए हेल्प ली? यूट्यूब में कभी कभार मन किया तो देख लिया। मेन आप सेल्फ स्टडी करते थे? मैं ना किताब से। किताब से कौन सी? आजकल बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं मेनली किताब के लिए, पूछते रहते हैं कि कौन सी किताब है, और स्पेशली जानना चाहते हैं टॉपर से कि उन्होंने कौन सी किताब से पढ़ाई की। तो आप कुछ बुक्स के नाम बताएं जिनसे और बच्चों को मदद मिले। मैथ के लिए मैं वो नवीन की आती है RS अग्रवाल सर की मैथ की, उससे प्रैक्टिस। रीजनिंग की आप कोई भी ले सकते हैं, रीजनिंग की मुझे ध्यान नहीं किताब कौन सी थी। और हिंदी के लिए यूथ की हिंदी की प्रीवियस ईयर किताब ली थी मैंने, अभी पूरा कंटेंट था। अच्छा, और जीके के लिए मॉक टेस्ट कैसे देते थे, और कब से आपने स्टार्ट किया देना, और किस ऐप से देते थे क्या? मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन देते थे, एक हीरा सागर में लड़कों के साथ ग्रुप में देते थे। तो आपका सोर्स क्या था मॉक टेस्ट का? काफ़ी प्रकाशन थे, जितने जो प्रकाशन आया उसी दिन लगती थी। अच्छा, लगभग आपने कितने दिए होंगे मॉक टेस्ट? तो 100 के आसपास। 100 के आसपास दिए होंगे, काफी दिए। अच्छा, एक बात बताएं, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घंटे का ध्यान नहीं, पर जितना टाइम मिलता था ना पढ़ते थे। मतलब आप पढ़ाई के अलावा कुछ काम भी और कुछ ऐसा तो नहीं आप कोई काम करते थे, वर्किंग नहीं, में थे? और कुछ नहीं करते थे। अच्छा, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम आप पढ़ाई, तो आप सुबह जल्दी पढ़ते थे या फिर लेट नाइट तक, क्या आपका था पढ़ने का शेड्यूल? लेट नाइट का शेड्यूल था। अच्छा, लेट नाइट का शेड्यूल था। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो जैसे कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के पहले तो मोटिवेशन रहता है, पर कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि आप मतलब होता है ना कि डिमोटिवेट फील करते हैं, तो उसको कैसे आपने टैकल किया? डिमोटिवेट नहीं होना है, बस अपने मैथ पे ध्यान देना है, दूसरी की बातों पे ध्यान नहीं देना। अच्छा, और जहाँ आपका ये एग्ज़ाम सेंटर था जनपद में, आपको किस प्रकार की क्या क्या सुविधाएं मिली थी? मेरा एग्जाम सेंटर इलाहाबाद गया था, यहाँ से फ्री बस सुविधा थी, वहाँ रुकने की व्यवस्था थी। अच्छा, और कोई सलाह देना चाहें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई भी 3 टिप्स देना चाहें आप? जो भी तैयारी करते हैं अपने टीचर को चुने, जो जिनसे उन्हें पसंद आ रहा है, पढ़ना समझ में आ रहा है। किसी अच्छी किताब को फॉलो करें जो उनकी समझ में आ रही है, मेहनत करते रहें। और आप अपनी पीईटी की जो होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो आपका हुआ था, वो उसके बारे में बताएं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और कितने मिनट में आपने किया, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, या आपको लगता है कोई ऐसी कमियां हैं तो क्या सुधार की ज़रूरत है? मैंने अपनी फिजिकल की तैयारी भी डिफेंस अकेडमी महोबा से की, जिसके अरविंद सर कोच है और हम सर सनात सर है। अच्छा, मेरी टाइमिंग थी 22 मिनट 18 सेकेंड। और वहाँ पर आपको लग रहा है कैसी सुविधाएं थी, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि वहाँ पर कुछ कमी थी? अगर थी तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? अजी तो कोई कमी नहीं दिखी। अच्छा, ठीक। और आप कोई बुक्स वगैरह, जैसे आपने बुक्स के बारे में बताया, उसके अलावा कोई टीचर वगैरह जो पढ़ाते हो आप बच्चों को बताना चाहते हो? टीचर से मैंने अब तक पढ़ा नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। पुलिस विभाग में आने पर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जीरो टॉलरेंस का काम, जीरो टॉलरेंस पे काम, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताएंगे? जैसे एंटी करप्शन में काम करने के साथ। मतलब कैसे करेंगे आप, कुछ बताएं इस बारे में? सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेंगे, भ्रष्टाचार के प्रति काम करेंगे। अच्छा, ये इतनी बड़ी भर्ती है, 60,244, 48 लाख अप्रोक्स बच्चों ने आवेदन किया था, 32 लाख बच्चे इसमें अपेयर हुए थे, काफ़ी बड़ी भर्ती है। और हमेशा से ये रहता है कि जो मतलब हर बच्चे के माइंड में रहता है कि जो भर्ती है वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आप इस बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, अब भर्ती कैसी रही? ये भर्ती पूरी ट्रांसपेरेंसी, इसमें कोई भी नकल नहीं हुई, अगर नकल हुई तो मेरा प्रथम स्थान नहीं आता।
बहुत बढ़िया। और कुछ आप बताना चाहें, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो और जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे? आने वाले युवाओं के लिए वो डिमोटिवेट ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें या वहाँ की बातों में ना आए। ओके, आप लोग में से कोई और है? हाँ मैम, जिले से पहला आदिवासी समुदाय से है। ओके, थैंक यू सो मच योगेन।